हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले दो पार्ट को करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? दोस्तों, अब हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। इस एक्सरसाइज में हम लोग सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि के साथ साथ विलोपन विधि का भी प्रयोग करेंगे। विलोपन तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और इनमें से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो चलिए इसको करते हैं। इसका हमारे पास पार्ट नंबर 1 क्या दिया हुआ है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो इसका हल करते हैं। का हल हमें दो विधियों से करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि जो कि हमने पहले भी की हुई है। तो सबसे पहले हल करेंगे। हल में जब हम करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विधि का नाम, यानी जैसे हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हम करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या था, हम समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। समीकरण 1 द्वारा हमने यहाँ पर जो है समीकरण 1 ले ली, x + y = 5। इसमें से हम क्या करेंगे, अपने x का मान ले लेंगे, x = 5। ये y प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अभी हम उसी तरीके से जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, अभी हम क्या करेंगे, अपने x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो हमारी समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x - 3y = 4। तो उससे पहले हम एक लाइन लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। हमारी समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x - 3y = 4। तो हमें x का मान हमारे पास क्या है, 2 ब्रैकेट 5 - y। हमने ब्रैकेट क्यों किया, क्योंकि जो हमारा 2 है वो किस में है, गुना में है। -3y = 4। तो गुना करेंगे 5 दूनी 10 माइनस 2y की गुना करेंगे तो 2y - 3y = 4। तो देखिए अभी जो है यहाँ पर हमें 10 दिया हुआ है, तो माइनस के 2y और माइनस के 3y कितने हो जाएंगे, माइनस के 5y हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान किस चीज़ का रहेगा, माइनस का, ठीक है। उसी प्रकार से अभी हम देखिए यहाँ पर हमने y का मान निकालना है, तो -5y = ये प्लस का 10 है, तो इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस के 10। तो 4 - 10 हो जाएगा। तो अभी देखिए -5y इधर क्या बच जाएगा, 4 में से 10 गए, यानी 4 प्लस का है और माइनस के 10 हैं। तो 4 में से 10 गए, माइनस के 6 बच जाएंगे, क्योंकि हमारा माइनस का ज़्यादा है। तो अभी हमने निकालना क्या है, y का मान। तो हमारे y का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 6, ये गुना में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, माइनस के 5। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे y का मान कितना आ जाएगा, 6/5। तो हमारे y का मान कितना आ गया, 6/5। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो चलिए करते हैं। उससे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर हमारी समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y = 5। तो हमारी समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y = 5 है। तो हमने यहाँ पर किसका मान रखना है, y का मान रखना है। तो हमारे y का मान कितना आ रहा है, +6/5
5 आ रहा है, बराबर कितना है 5। हमने निकालना क्या है, सिर्फ x का मान निकालना है, तो बाकी को उधर भेज देंगे। ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का है, 6/5 हो जाएगा। तो हम x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना होएगा 5। देखिए 6 को 5 बनाने के लिए हमने किससे गुना की, 1 से, तो 1 की गुना ऊपर कर देंगे तो ये तो माइनस का 6 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमने 1 का 5 बनाने के लिए 5 से गुना की, तो 5 की गुना ऊपर करेंगे, 5 5 25, तो हमारे x का मान कितना आ जाएगा, 25 में से 6 गए 19 और बटे में 5। तो ये हमारा आंसर आ गया कि हमारे x का मान कितना आ रहा है 19/5 और हमारे y का मान कितना आ रहा है 6/5। जो ये मान आ रहे हैं हमारे दोनों मान, ये हमारी कौन सी विधि के द्वारा आ रही है, अपनी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। अभी हम लोग यही मान अपनी विलोपन विधि के द्वारा भी हल करेंगे। अभी हम इसको किस विधि के द्वारा हल करेंगे, अपनी विलोपन विधि के द्वारा, यानी हमने हर एक पार्ट के दो विधि से हल करने हैं। तो चलिए इसको करते हैं, इसको अभी हम रफ कर देंगे। देखिए अभी यहाँ पर लिखते हैं विलोपन विधि द्वारा। देखिए विलोपन विधि में जैसा मैंने बताया था कि हमने दोनों समीकरण को ले लेना है, x + y = 5, 2x - 3y = 4, यानी हमारी पहली समीकरण x ये हो गई और दूसरी समीकरण 2x - 3y = 4 है। तो इसमें हमने क्या करना है, या तो हमने x को एक मान दे देना है। देखिए यहाँ पर हमें केवल 1x दिया हुआ है और यहाँ पर हमें 2x दिए हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर खाली 1y दिया हुआ है और यहाँ पर हमें -3y दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो x को सेम कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है तो इसको 2 से गुना करके 2x हो जाएगा। तो उसी तरीके से अभी हम कर लेते हैं, हम x को सेम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से दोनों तरफ गुना करने पर। देखिए जो हमारी समीकरण 1 है उसको हमने गुना करना, लेकिन हमें हमेशा ही जब भी हम इसकी गुना अगर इस तरफ कर रहे हैं तो 2 की गुना हमने उधर भी करनी है। तो देखिए कैसे, x + y की 2 से गुना करेंगे तो उसी प्रकार 5 की भी 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 2y = 5 दूनी 10, और हमें कौन सी समीकरण प्राप्त हो जाएगी, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अपनी समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर, अभी हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। विलोपन विधि में हमेशा ही एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाया जाता है। तो उसको घटाने से पहले हम एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 2 को 3 में से घटाने पर। 3 हमारी क्या है, 2x + 2y = 10 है, और 2 समीकरण हमारे पास क्या है, 2x - 3y = 4 है। तो इसने क्या कहा है कि समीकरण 2 को घटाना है 3 में से। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सी समीकरण को हम किस में से घटा रहे हैं। तो जिसको घटाना, 2 को घटाना है किस में से, 3 में से, तो जिसको घटाएंगे उसको हमेशा ही नीचे रखेंगे। तो घटाते समय जो है हमारे निशान चेंज हो जाते हैं। ये यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का। तो चलिए इसको घटा देते हैं। देखिए 2 में से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 2y + 3y कितना हो जाएगा, 5y = 10 में से 4 गए 6 बच जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमें y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, ये गुना में है तो ये इधर जाकर भाग में, तो यहाँ पर जो है हमें y का मान 6/5 प्राप्त हो रहा है। तो हमारे y का मान तो आ गया। ठीक है, हमारा एक आंसर तो आ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अभी हम क्या करेंगे, अपनी समीकरण नंबर 1 में y के मान को रख देंगे। तो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, सबसे पहले हमने लाइन लिखी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x + y =
5। तो हमने y का मान रख दिया 6/5 रख दिया बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, ये प्लस का इधर जाके माइनस के, तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 5। एक को 5 बनाने के लिए किससे गुना की 5 से, तो 5 की गुना ऊपर करेंगे 5 25 माइनस 6। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 25 में से 6 गए 19/5। तो हमारे x का मान कितना आ गया 19/5। तो हमारे दोनों आंसर आ रहे हैं। y का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है 6/5 और x का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है 19/5। तो इस तरीके से हमने एक ही क्वेश्चन को दोनों विधियों से किया। पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से किया, उसके बाद हमने विलोपन विधि से किया। तो दोनों में ही हमें x और y के मान बराबर प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जो हमारी विलोपन विधि है वो हमारी प्रतिस्थापन विधि से ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इसमें हमें करना क्या होता है, बस सिंपल सी बात है कि हमने किसी भी एक समीकरण को यानी एक मान को या तो x को या y को दोनों समीकरणों में बराबर कर लेना है और एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाकर हमें अपने x या y का मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसमें थोड़ा लंबा प्रोसीजर था। पहले एक से एक x का मान निकालो, x के मान को समीकरण 2 में रखो, फिर उससे हमें y का मान प्राप्त होगा, फिर उसके बाद हमें फिर से y के मान को हमने समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ता था, जिससे वो थोड़ी लंबी पड़ जाती थी। इसीलिए जो हमें सबसे उपयुक्त कौन सी हो रही है अपनी विलोपन विधि। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने दोनों विधियों से अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। यानी हमारी पहली समीकरण क्या होगी 3x + 4y = 10 और दूसरी समीकरण 2x - 2y = 2। तो चलिए इसको करते हैं, इसका हल करते हैं। इसका हल सबसे पहले हम कौन सी विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा वही तरीका, सबसे पहले हम अपने समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। समीकरण 1 द्वारा हम अपने x का मान निकालेंगे। यानी समीकरण नंबर 1 हमें क्या दी हुई है 3x + 4y = 10। इससे हम अपने x का मान निकालेंगे। 3x को हम इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे 10। ये प्लस का है तो इधर जाके 4y माइनस को हो जाएगा। तो x का मान निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 - 4y, ये गुना में है तो इधर आके भाग में। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया है 10 - 4y/3। अभी हम क्या करेंगे, अपने x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारे पास समीकरण 2 क्या है 2x - 2y = 2। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। इसमें हमने क्या करना है, अपने x के मान को रखना है। तो 2 ब्रैकेट 10 - 4y/3 - 2y = 2। ठीक है, तो चलिए इसकी अंदर हम 2 की गुना कर देंगे और यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम अंदर 2 की गुना करेंगे। 2 ढाया 20 - 2 चौके 8y/3 - 2y/1 = 2। ठीक है, अभी हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम हमें कितना प्राप्त होएगा 3। देखिए यहाँ पर 3 बनाने के लिए 1 की गुना आई तो 1 की गुना ऊपर कर देंगे, यानी 20 - 8y ऐसा आ जाएगा। तो इसकी यहाँ 3 बनाने के लिए हमने 3 की गुना की तो ऊपर भी 3 की गुना कर देंगे। तो 3 दूनी 6 - 6y = 2। अभी हम क्या करेंगे, हमने y का मान निकालना है तो y को एक तरफ रखेंगे और बाकी को एक एक करके दूसरी तरफ भेज देंगे। तो सबसे पहले हम 3 को भेजेंगे, 20 माइनस ये 8y - 6y = 2। देखिए यहाँ पर जो है 3 हमारा भाग में है तो इधर जाके गुना में। तो चलिए इसको करते हैं। तो 20 माइनस के 8y और माइनस के 6y, माइनस
प्लस, लेकिन निशान किसका रहेगा, माइनस का। 8 और 6 14 y बराबर 3, 2 तिया 6। तो देखें ये कुछ इस तरीके से हमारी समीकरण आ रही है, 20 माइनस 14y बराबर 6। हमने निकालना क्या है, अपने y का मान, तो माइनस के 14y को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो 6 ये प्लस का है, इधर जाके माइनस के 20, माइनस के 14y बराबर 6 में से 20 गए, देखिए माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है, तो 20 में से 6 गए 14, लेकिन किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस के हमारे 20 ज़्यादा है। हम निकाल क्या रहे हैं, y का मान, तो y को इधर रखेंगे, बाकी को उधर, माइनस के 14, ये गुना में है तो इधर आके भाग में, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 एकम 14। तो हमारे y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 1। तो हमारे y का मान कितना आ रहा है, 1। तो हमारा ये आंसर आ गया है। और देखिए अभी हमने सिर्फ क्या निकाला है, y का मान, अभी हम क्या निकालेंगे, अपने x का मान। तो अभी सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो हमारी समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें x का मान निकालना है, लेकिन हमने y का मान इसमें रखना है, तो 4, y का मान हमें कितना दिया हुआ, 1 बराबर 10, 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर 10, 3x, हमने x का मान निकालना है, बाकी को उधर भेज देंगे, 10, ये प्लस का है इधर जाके माइनस का, 3x, 10 में से 4 गए 6, x बराबर 6, ये गुना में इधर आके भाग में 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे x का मान कितना आ रहा है, x बराबर 2। हमारे x का मान कितना आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है 2, और y का मान 1। तो इस तरीके से हमने अपने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x और y के मान को निकाल लिया है। तो इसमें हमें x का मान 2 प्राप्त हो रहा है और y का मान 1 प्राप्त हो रहा है। तो चलिए अभी इसी क्वेश्चन को हम अपनी विलोपन विधि की सहायता से करते हैं। अभी हम इसका हल विलोपन विधि की सहायता से करेंगे। विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि में हम दोनों समीकरण को ले लेंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। देखिए यहाँ पर ये हमारी समीकरण 1 है और ये हमारी समीकरण 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने करना क्या है, या तो हम x को और या y को सेम कर लेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें 3x है तो यहाँ पर 2x है, इसको हमने 3x बनाने के लिए हम किसकी गुना करेंगे, 3x की तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 2x है। और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 4y माइनस 2y, यहाँ पर 2y है और यहाँ पर 4y है। तो हम लोग आसान तरीके से इसको हम 4 बना लेंगे, y को हम 4 बना लेंगे। देखिए किस तरीके से, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 की गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, जिससे हमें 4 बराबर मिल जाएगा और x का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 2 में दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, हमने समीकरण नंबर 2, हमारी समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर, इनमें क्या किया हमने, दोनों तरफ 2 से गुना कर दी। तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। तो इस तरीके से हमें तीसरी समीकरण हमें क्या प्राप्त हो जाती है, 4x माइनस 4y बराबर 4। लेकिन अभी हमने इसमें एक सोचने की बात है, जब हम किसी संख्या में से यानी किसी समीकरण में से कोई समीकरण घटा रहे हैं तो उसमें घटाते समय हमें क्या प्राप्त होगा, जो हमारी नीचे वाली समीकरण है उसके निशान चेंज हो जाते हैं, लेकिन जोड़ते समय उसमें निशान चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर जब हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस का है तो इसका निशान प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये प्लस के तो जब जुड़ जाएंगे। लेकिन अभी हम अब क्या करेंगे, इनमें समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 3 को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले लाइन लिखेंगे, विलोपन विधि में होता क्या है,
इसमें हम लोग एक समीकरण में दूसरे समीकरण को घटाते हैं और या जोड़ते हैं उसको बराबर करके। देखिए इसमें हमें समीकरण एक क्या दी हुई है, 3x प्लस 4y बराबर 10, और हमारी तीसरी समीकरण हमें क्या प्राप्त हुई है, 4x माइनस 4y बराबर 4। तो अभी हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, अपने समीकरण को जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए जोड़ते समय जो हमारी नीचे वाले समीकरण के जो निशान होते हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो जोड़ते हैं, 4 और 3 7x, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का है तो ये क्या होगा, कट गया, तो बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 10 और 4 14 है। तो हमारे x का मान हमने निकालना है, तो 14 ये गुना में तो ये भाग में, 7 दूनी 14, तो हमारे x का मान कितना आ गया, 2। तो हमें x का मान कितना प्राप्त हो गया, 2। तो अभी हम क्या करेंगे, इस x के मान को अपनी समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लाइन लिखेंगे, पर एक लाइन लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारी समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो हमारा x का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर ये प्लस का है, इधर जाके 10 माइनस 6 हो जाएगा, 4y 10 में से 6 गए 4, y का मान निकालना है, तो 4 ये 4 गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा, 4 एकम 4, तो हमें y का मान कितना प्राप्त हो गया, 1। देखिए यहाँ पर हमें x का मान 2 प्राप्त हो रहा है और हमें y का मान 1 प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार से जब हमने अपनी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके इन दोनों का मान निकाले थे तो उसमें भी हमें x का मान 2 प्राप्त हो रहा था और y का मान 1 प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पर जो है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बचे हुए बाकी के 2 पार्ट को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साइड में दिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।